यदि ये वीडियो आपको शिवरात्रि से पहले मिला है तो समझिए पूर्ण विधि है इसमें कि किस तरह से महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। आप भी अगर महाशिवरात्रि व्रत रख रहे हैं या भगवान शिव की विशेष पूजा करना चाहते हैं तो याद रखें, भगवान शिव की विशेष पूजा में 3 चीजों को जरूर शामिल करें। शिव पुराण के अनुसार इन 3 चीजों के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन सी है वे 3 जिन्हें शिव जी की पूजा में शामिल करना चाहिए। पहली है भस्म। शिव जी को अति प्रिय है और इसे उनका आभूषण माना जाता है। शिव जी को भस्म चढ़ाने से दुखों से मुक्ति मिलती है और सांसारिक मोह माया से भी छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि केवल पुरुष ही शिवलिंग पर भस्म अर्पित कर सकते हैं। भस्म महादेव का प्रतीक है। भस्म हर मनुष्य के लिए जीवन की अस्थायित्व का प्रतीक भी है। हर मनुष्य को याद रखना चाहिए कि इस पृथ्वी पर कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए अहंकार से दूर रहना चाहिए। दूसरा है रुद्राक्ष। भगवान शिव को रुद्राक्ष चढ़ाया जाता है। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार ध्यान करते हुए शिव जी की आंखों से आंसू गिरे। धरती पर गिरते ही इन आंसुओं से रुद्राक्ष के पेड़ उगाए, इसलिए रुद्राक्ष को शिव जी का प्रतीक माना जाता है। एक बार शिव जी भी ध्यान में लीन थे, तभी उनके आंसू धरती पर टपके। इन आंसुओं ने रुद्राक्ष के वृक्षों को जन्म दिया। यही कारण है कि रुद्राक्ष शिव जी से जुड़ा है और उनके प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। तीसरा है बेलपत्र। भगवान शिव को बेलपत्र अति प्रिय है। मान्यता है कि बेलपत्र के बिना शिव पूजा अधूरी है। बेलपत्र के 3 जुड़े पत्ते बहुत पवित्र माने जाते हैं। ये 3 पत्ते त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। कहा जाता है कि ये 3 पत्ते शिव जी के त्रिशूल को भी दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव शांत होते हैं और भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। आप अगर महाशिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो शिव पुराण में वर्णित इन 3 चीजों के अलावा भी कुछ अन्य चीजों को भगवान शिव को अर्पित करें। गंगा जल, तीर्थों से लाया हुआ जल, दूध, दही, शहद, चावल, काले तिल, गेहूं, धतूरा, भांग, सफेद चंदन और आंख के फूल शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि इन वस्तुओं को अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप अपने अंतर्मन और भाव से इन्हें अर्पित करते हैं तो महादेव जरूर प्रसन्न होते हैं। महामृत्युंजय मंत्र हम आपको बताते हैं। ओम होम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जूम होम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम ओम। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को जल के साथ बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक या धूप जलाकर जाप माला से 108 बार महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र के जाप के लाभ क्या क्या मिलेंगे आपको महाशिवरात्रि पर करने पर, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। महामृत्युंजय मंत्र करने से व्यक्ति को हर कष्टों से निजात मिल जाती है, रोगों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान शिव की कृपा से घर परिवार में खुशियां ही खुशियां आती है। इस मंत्र का जाप करने से जीवन या अतीत में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। जिसके संतान नहीं है उसे पुत्र प्राप्ति होती है। उन्नति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी शुभ होगा। इस मंत्र का जाप करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को हर तरह की परेशानी से छुटकारा मिल जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से मांगलिक दोष, नाड़ी दोष, कालसर्प दोष, भूत प्रेत दोष आदि से छुटकारा मिल जाता है। इस तरह के कई सारे दोषों से छुटकारा मिल जाता है। जिस व्यक्ति को धन संपत्ति की इच्छा है उसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना लाभकारी सिद्ध होता है। इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करने से समाज में मान सम्मान बढ़ने के साथ नौकरी, बिजनेस में सफलता हासिल होती है। कि महाशिवरात्रि के दिन किस तरह से हमें शुरू करना चाहिए हमारा दिन। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे। व्रत के दिन सुबह स्नान करके साफ व नए वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन सफेद कपड़े पहनना शुभ माना जाता है और जो भी व्रत रखते हैं पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। व्रत शुरू करने से पहले व्रत का संकल्प जरूर ले।
व्रत जो रख रहे हैं उनकी आप लोग मदद कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ध्यान करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहने। इसके बाद शिवलिंग का अभिषेक करें और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें और इनकी स्तुति करें। शिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल, दूध, दही, शहद और शुद्ध जल से करें। अभिषेक के बाद बेलपत्र, धतूरा और अक्षत जरूर अर्पित करें। संध्या काल को शिव पुराण, शिव चालीसा, महाशिवरात्रि को कथा पढ़ना चाहिए, यहाँ उसका श्रवण करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव के मंत्रों का जाप और उनकी स्तुति का पाठ भी करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा होती है। मुहूर्त के अनुसार करने से महादेव की अपार कृपा होती है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर में की जाएगी। ये प्रहर है प्रदोष, निषेध, त्रियमा और उषा। चारों प्रहर में पूजा का तरीका क्या होना चाहिए? पहले प्रहर में आप दूध से अभिषेक करें, दूसरे प्रहर में आप दही से अभिषेक करें, तीसरे प्रहर में आप घी से अभिषेक करें और चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक करें। और चारों प्रहर में पूजा के साथ साथ 4 बार रुद्राभिषेक भी करना चाहिए। चारों प्रहर में पूजा का समय क्या होगा? पहले प्रहर में ह्रीम इष्णाय नमः मंत्र का जाप करें, दूसरे प्रहर में ह्रीम अघोराय नमः मंत्र का जाप करें, तीसरे प्रहर में ह्रीम वामदेवाय नमः का जाप करें, चौथे प्रहर में सदोजाताय नमः का जाप करें। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध, गुलाब जल, चंदन, दही, शहद, घी, चीनी और जल का प्रयोग करते हुए तिलक और भस्म लगाएं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर विशेष रूप से दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो महानिशित काल है, उसका क्या महत्व होता है महाशिवरात्रि के दिन? महाशिवरात्रि के दिन विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग निशित काल में भगवान शिव की पूजा करते हैं। महानिशित काल 26 को रात 11:47 से मध्य रात्रि रात 12:37 तक रहेगा। इसके अलावा मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। ईशान संहिता में ये भी बताया गया है, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महानिश्चित काल में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले लिंग रूप में प्रकट हुए थे। फाल्गुन चतुर्थ शाम आदिदेव महानिश्चित शिवलिंग तयोदूत कोटि सूर्य संप्रभः। इसीलिए आज के दिन महानिश्चित काल में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन 4 प्रहर में आपको भगवान शिव की किस तरह से पूजा करनी है वो हम आपको बताते हैं। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि के प्रथम प्रहर में दूध से, दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घी से और चौथे प्रहर में मधु यानी शहद से शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। हर प्रहर में शिवलिंग को स्नान कराते समय अलग अलग मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। प्रथम प्रहर में जो आप मंत्र का जाप कर सकते हैं वो है ह्रीम इष्णाय नमः, दूसरे प्रहर में ह्रीम अघोराय नमः, तीसरे प्रहर में ह्रीम वामदेवाय नमः और चौथे प्रहर में ह्रीम सदोजाताय नमः। मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग को स्नान कराना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि आज के दिन दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर में व्रती को पूजा, अर्घ, जप और कथा सुननी चाहिए। साथ ही स्तोत्र पाठ करना चाहिए और भगवान को प्रणाम करना चाहिए। जबकि एक अन्य मत के अनुसार चंदन के लेप से आरंभ कर सभी उपचारों के साथ शिव पूजा करनी चाहिए और अग्नि में तिल, चावल और घी मिश्रित भात यानी पके हुए चावल की आहुति देनी चाहिए। फिर इस प्रकार हवन के बाद किसी एक साबुत फल की आहुति भी देना चाहिए। सामान्यतः लोग सूखे नारियल फल की आहुति देते हैं। इसके अलावा आज के दिन शिव कथा का पाठ करना चाहिए और रात्रि के तीसरे प्रहर और चौथे प्रहर में भी आहुतियां डालनी चाहिए और फिर अगले दिन सूर्योदय के समय ओम नमः शिवाय का मंत्र का पाठ करना। महाशिवरात्रि पूजा निश्चित काल मुहूर्त होगा 26 फरवरी रात 12:09 से लेकर 12:59 पर। मध्य रात्रि सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। ये रात्रि के 4 प्रहर की पूजा का समय, प्रथम प्रहर का पूजा का समय है शाम को 6:19 पे और समाप्त होगा 9:26 पे। दूसरा प्रहर शुरू होगा रात 9:26 पे और खत्म होगा 12:34 पे। तीसरा प्रहर होगा वो होगा 12:34 पे और खत्म होगा 3:41 पर। और जो चौथा प्रहर है वो शुरू होगा 3:41 पर और खत्म होगा 6:48 पे। और व्रत आप कब खोल सकते हैं? 27 फरवरी सुबह 8:48 से लेकर 8:54
के बीच में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। मेरी ओर से सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या लाभ होता है? यदि आप बेलपत्र चढ़ाते हैं तो संकटों से मुक्ति मिलेगी। चीनी चढ़ाते हैं तो खुशी और सौभाग्य मिलेगा। धतूरा चढ़ाते हैं तो संतान का सुख मिलेगा। दूध चढ़ाते हैं तो मन की शांति मिलेगी। इलायची चढ़ाते हैं तो दरिद्रता दूर होगी। चावल चढ़ाते हैं तो धन की प्राप्ति होगी। गाय का घी चढ़ाते हैं तो शक्ति और तेज मिलेगा। केसर यदि आप चढ़ाते हैं तो वैवाहिक जीवन में प्रेम बनेगा। शहद चढ़ाते हैं तो सौंदर्य और आकर्षण बढ़ेगा। दही चढ़ाते हैं तो खुशी और आनंद मिलेगा। अत्तर चढ़ाते हैं रोगों से मुक्ति और धार्मिक लाभ मिलेगा। आंवला चढ़ाते हैं तो धन और लंबी आयु मिलेगी। काले तिल चढ़ाते हैं तो पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। और गेहूं चढ़ाते हैं तो संतान का सुख मिलेगा। महाशिवरात्रि के लिए शक्तिशाली उपाय क्या कर सकते हैं? इस बार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को रुद्र अभिषेक जरूर करवाएं। जिस प्रकार पंचामृत में 5 अमृत होते हैं, उसी प्रकार रुद्र अभिषेक में 12 अमृत होते हैं। 12 रुद्र अमृत कौन कौन से होते हैं? पहला, गाय का दूध, दही, गाय का घी, गुड़, शक्कर, शहद, फल, फलों का रस, भस्म। घर की पूजा पाठ की भस्म को गंगा जल और पानी में मिलाकर अभिषेक करें। इसके घर में खुशहाली बनी रहेगी। 9वां है गन्ने का रस। गन्ने का रस और गन्ने का रस चढ़ाने से धन दौलत बढ़ती है। 10वां है केसर का पानी। केसर का जल चढ़ाने से आपको यश की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग पूछते हैं रुद्राभिषेक क्यों कराना चाहिए। इस बात को स्पष्ट करने हेतु कुर्यात रुद्राभिषेक से प्रीतये शूलपाणिनः के अनुसार शूलपाणि भगवान शंकर की प्रसन्नता हेतु रुद्राभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का एक नाम आशुतोष है। गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं, आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवड़ मुंह मांगे दे डालने वाले। शिव के नाम आशुतोष का संधि विच्छेद करने पर अर्थ निकलता है आशु यानी शीघ्र और तोष मतलब प्रसन्न होने वाले, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले का नाम आशुतोष है। भगवान शिव शंकर की प्रसन्नता हेतु अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि नमस्कार प्रियो भानुहा जलधारा प्रियो हरः प्रणिपात प्रियो विष्णुहा ब्राह्मणो मधुर प्रियः। इस श्लोक से सिद्ध हो रहा है कि भगवान शिव को अभिषेक अति प्रिय। रुद्राभिषेक से निश्चित दुख का नाश होता है। शिवरात्रि के दिन शिव जी का अभिषेक जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है, इसे करना बेहद कारगर सिद्ध होता है। रुद्राभिषेक विभिन्न कामनाओं के लिए रामबाण उपाय है। धर्म शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 4 बार पूजन का 4 प्रहर में विधान आता है और 4 बार रुद्राभिषेक भी संपन्न करना चाहिए। प्रथम प्रहर में दुग्ध द्वारा शिव के ईशान स्वरूप को, द्वितीय प्रहर में दधि द्वारा अघोर स्वरूप को, तृतीय प्रहर में घृत द्वारा वामदेव रूप को और चतुर्थ प्रहर में मधु द्वारा सदोजा स्वरूप का अभिषेक कर कर पूजन करना चाहिए। यदि साधक 4 बार पूजन न भी कर सके तो प्रथम प्रहर में 1 बार तो पूजन अवश्य ही करे। महाशिवरात्रि की रात्रि महासिद्धिदायिनी होती है। इस समय में किए गए दान पुण्य, शिवलिंग की पूजा स्थापना का विशेष फल प्राप्त होता है। वर्ष भर यदि कोई शिव पूजा नहीं कर पाता है तो केवल महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन करने से संपूर्ण वर्ष के शुभ फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है, क्योंकि भोले बाबा बहुत भोले हैं जो भक्त पर अति शीघ्र कृपा करते हैं। सदियों पुरानी मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर्व पर सर्वव्यापी भगवान शिव साक्षात शिवलिंग में विराजते हैं। इसीलिए शिवलिंग पर रुद्राभिषेक एवं पूजन का विशेष महत्व माना गया है। एक समय सभी देवी देवताओं ने सर्व कल्याण हेतु भगवान शिव से प्रार्थना की, मनुष्य को पापों से मुक्ति एवं कष्ट निवृत्ति के लिए कोई ऐसा विधान और एक दिन बताइए जो वर्ष भर मनुष्य के लिए कल्याणकारी एवं अनिष्ट शक्तियों से रक्षा कर सके। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन व्रत पूजन के बारे में देवताओं को बताया। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भूतल के समस्त चल अचल शिवलिंगों में भगवान शिव वास करते हैं। जो मनुष्य विधि विधान पूर्वक पूजन करता है उसकी रक्षा स्वयं कालों के काल महाकाल भगवान शिव करते हैं। जन श्रुति है कि ऐसा सुनकर देव ऋषि नारद ने भूतल पर पधार कर ऋषि महाऋषियों को महाशिवरात्रि की महिमा सुनाई और ऋषियों की प्रेरणा से सर्वजन कल्याण के लिए प्रत्येक गृहस्थ को महाशिवरात्रि व्रत पूजन का उपदेश
उपदेश दिया। महाशिवरात्रि के व्रत का पालन एवं चारों प्रहर में रुद्राभिषेक एवं पूजन करने से कितनी भी पीड़ा ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से क्यों न मिल रही हो, सारे अनिष्ट शांत हो जाते हैं। गंगा जल में काले तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने से सारे कष्ट मिटते हैं। रुद्राभिषेक चारों प्रहर करना यदि न संभव हो तो स्वयं अपने हाथों से शिव जी पर दूध, दही, गंगा जल ये तो जरूर अर्पित करें। इस तरह से आप भोलेनाथ को महाशिवरात्रि के दिन हर तरीके से जो भी आपकी श्रद्धा है भाव के साथ प्रसन्न कर सकते हैं। मेरी ओर से सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे फॉलो करें। इस तरह से आप महाशिवरात्रि के दिन अपने जो भी व्रत है उसे रख सकते हैं, और इसके अलावा आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और मेरी ओर से सबको ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभो।